अनिरुद्ध दिल्ली में एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क था। उसका जन्म बिहार के एक छोटे से गांव लौरिया में हुआ था। वहां अब भी उसके बूढ़े माता पिता और उसकी पत्नी राधा रहते थे। अनिरुद्ध और राधा की शादी को अब 5 साल हो चुके थे, लेकिन वे साथ मुश्किल से 6 महीने ही रह पाए थे। उसके बाद राधा गांव में रह गई और अनिरुद्ध शहर की भागदौड़ में फंसता चला गया। राधा की मजबूरी थी, उसके ससुर जी बीमार रहते थे और देवर कॉलेज में पढ़ रहा था। घर की देखरेख, खेती बाड़ी और घर के बड़ों की सेवा सब राधा ही करती थी। अनिरुद्ध भी जानता था कि वो बहुत कुछ सह रही है, लेकिन शहर में साथ लाने की स्थिति नहीं थी, न रहने की जगह, न सुविधा। हर सुबह एक जैसी थी। अनिरुद्ध सुबह की बस में चढ़ता, सैकड़ों चेहरों के बीच बैठा रहता, पर उसकी नजरें कहीं और होती। हर स्टेशन पर लगता जैसे राधा को खोज रहा हो। ऑफिस में सब मजाक करते, अरे अनिरुद्ध, तुम तो शादीशुदा होकर भी कुंवारे जैसे रहते हो। वो हंसता, लेकिन उसकी मुस्कान में खालीपन होता। हर रात सोने से पहले वो राधा की भेजी हुई चूड़ियां देखता, जो उसने पहली करवा चौथ पर भेजी थी। वो कांच की चूड़ियां अब भी वैसी ही चमकती थी जैसे राधा की आंखें। राधा रोज रात उसे फोन करती। आवाज में मधुरता थी, लेकिन शब्दों में छिपा दर्द अनिरुद्ध को भीतर से खा जाता। खाना खा लिया, थक गए होंगे न, अब की छुट्टी कब मिल रही है। हर सवाल में जैसे एक पुकार होती, कब आओगे। लेकिन छुट्टियां आसान नहीं थी और जिम्मेदारियां लगातार बढ़ती जा रही थी। एक दिन ऑफिस में लंच के समय जब अनिरुद्ध ने अपना बैग खोला, तो एक खत निकला, राधा का। तारांकन, प्रिय अनिरुद्ध, तुमसे बातें तो रोज होती हैं, लेकिन दिल की बात अब खत में ही कह रही हूँ। घर तो संभल जाता है, पर दिल नहीं। हर करवा चौथ पर मैं तुम्हारा चेहरा थाली में देखती हूँ, लेकिन छू नहीं पाती। माँ कहती है, यही औरत की किस्मत है, इंतजार करना। तुम्हारे कमरे की खिड़की अब भी रोज खोलती हूँ, जैसे तुम आओगे और कहोगे, चाय बना दो जरा। तुम्हारी चूड़ियां अब भी संभाल कर रखी है। और हाँ, इस बार मत कहना कि छुट्टी नहीं मिली। अब बस कुछ दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए ले आओ मुझे अपने पास। तुम्हारे साथ रहना अब मेरा सपना नहीं, जरूरत बन गया है। तुम्हारी राधा। अनिरुद्ध की आंखें भर आईं। पूरे ऑफिस में भीड़ थी, लेकिन उसके लिए सब खाली था, उसके आसपास भी और उसके अंदर भी। उस रात अनिरुद्ध ने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या मेरी नौकरी इतनी बड़ी है कि मैं उसे राधा से बड़ा मानूं? वो जानता था, प्यार जताना आसान है, निभाना कठिन। लेकिन अब वो निभाने को तैयार था। अगली सुबह उसने ट्रांसफर के लिए आवेदन दे दिया, कम तनख्वाह, छोटे शहर की पोस्टिंग, लेकिन राधा के पास। कई लोग हंसे, क्या करोगे गांव जाकर, बीवी से इतना प्यार भी ठीक नहीं। पर अनिरुद्ध सिर्फ मुस्कुराया और बोला, प्यार अगर हर रोज की चाय में, हर रात की नींद में और हर सवेरे की उम्मीद में बसा हो, तो वही सबसे बड़ी जरूरत होता है। 2 महीने बाद अनिरुद्ध गांव लौटा, नौकरी अब पटना के पास एक छोटे दफ्तर में हो गई थी। उस दिन राधा ने घर के आंगन को फूलों से सजाया था। जब अनिरुद्ध ने घर में कदम रखा, राधा उसकी ओर धीरे धीरे चली, हाथ में वही कांच की चूड़ियां। अब ये तुम्हारे पास ही रहेंगी, राधा ने कहा। अनिरुद्ध ने उसका हाथ थामा और बोला, अब कोई चिट्ठी नहीं, कोई इंतजार नहीं। अब हम साथ हैं, हर रोज, हर मौसम, हर सांस में। सच्चा प्यार वही है जो इंतजार करे, और जब वक्त आए तो उसे पहचान कर उसके लिए सब कुछ छोड़ दे। प्यार दूरी नहीं, साथ होने की चाह में बसा होता है।